So in this particular series, today we are going to discuss the classification of wind. हमारे कितने तरीके हमारे पास विंड है, जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। और इन विंड्स के बेसिक नाम पूछता है, इनकी लोकेशन पूछता है, कहाँ पर कौन सी विंड आपकी ब्लो होती है ना, कहाँ पर कौन सी विंड आपकी चल रही होती है। इसके अलावा कभी कभी ये क्वेश्चंस भी वो पूछ लेता है कि भाई ये वार्म विंड है या कोल्ड विंड है ना, ये गर्म हवा है ठंडी हवा है। तो उस तरीके से क्लासिफिकेशन भी यू शुड बी नोइंग, राइट। तो देखते हैं कि अपने पास बेसिकली विंड सर्कुलेशन होता किस तरीके से। तो देखिए, अगर हम बात करें भाई, हमारे पास जो विंड है वो मल्टीपल टाइप की होती है ना। एक होती है परमानेंट विंड, दूसरी होती है हमारे पास टेम्परेरी विंड्स है ना, जिनको पीरियोडिक विंड्स भी हम लोग बोल देते हैं। और टेम्परेरी विंड या पीरियोडिक विंड में तुम्हारा बेसिक अंतर यही है कि टेम्परेरी विंड जो है वो हमारी थ्रू आउट द ईयर ब्लो कर रही होंगी है ना, वो पूरा साल चल रही होंगी। वेरएज अगर हम बात करें आपका पीरियोडिक विंड या टेम्परेरी विंड जिनको हम बोल रहे हैं वो साल में कुछ एक पर्टिकुलर सीजन के लिए, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही आपका ब्लो करती है, राइट। सिमिलरली आपका जो आपका इनको मेजो स्केल या मेजो स्केल विंड्स भी बोलते हैं है ना, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए चलेंगी, या तो पूरे साल में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए चल रही होंगी, या फिर दिन में खाली एक टाइम पीरियड के लिए चल रही होंगी। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको हम बोलते हैं पीरियोडिक विंड्स, की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये ब्लो करती हैं, ये कॉन्टिन्यूस नहीं रहती हैं, राइट। फिर अपने पास आते हैं लोकल विंड्स। लोकल विंड्स में दो तरीके के अपने पास विंड है, एक है हॉट विंड्स और दूसरे क्या कोल्ड विंड्स हमारे पास है, राइट। परमानेंट विंड की देखिए बात करें तो आपको ट्रेड विंड पता होना चाहिए, वेस्टर्लीज पता होना चाहिए और पोलर ईस्टर्लीज पता होना चाहिए। अब ये पोलर ईस्टर्लीज क्या है, वेस्टर्लीज क्या है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं है ना। हमने देखा था कि जो आपका वेस्टर्लीज है वो कहाँ से चल रहे हैं, आपका सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट हमने देखा था है ना। तो ये सॉरी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है ना। ये इस तरीके से हमने देखा था कि अपना ये वेस्टर्लीज चल रहे थे है ना। एंड ईस्टर्लीज आपके कहाँ से कहाँ को आ रहे थे, ईस्टर्लीज हमने देखा था ठीक उसका उल्टा, कि आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आ रहे थे। हमने बेल्ट देखी थी ना, तो हमने ये देखा था इस तरीके से क्लासिफिकेशन वी हैड सीन कि फॉर से दिस इज इक्वेटर, ये अपने पास क्या था, दिस वाज द सब ट्रॉपिकल लो हाई प्रेशर बेल्ट, देन अगेन सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, देन पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो हमने देखा था कि हमको ये पता होना चाहिए कि भाई आपका जो वेस्टर्लीज है, वेस्टर्लीज किसको बोल रहे हैं हम लोग, वेस्टर्लीज बोल रहे हैं कि हाई प्रेशर विंड जो आपकी सब पोलर लो प्रेशर की तरफ जा रही है ना। जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जा रही है, उनको क्या बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं हम लोग वेस्टर्लीज, राइट। वेस्टर्लीज बोल रहे हैं। आई होप आप प्रीवियस आप रिवीजन कर रहे हैं। एंड सिमिलरली हमने देखा था कि आपका जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है ना, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, वहां से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो विंड आ रही है उनको क्या बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं पोलर ईस्टर्लीज, राइट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कुछ दिक्कत नहीं है, आपने ऑलरेडी ये विंड पढ़ी हुई है इसका मतलब, राइट। हमको बेसिकली डील करना है आपका लोकल विंड्स है ना, मेजरली हमारे लोकल विंड्स हमसे पूछता है। इसके अलावा जो आपका वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज है ना, इनका खाली ध्यान रखिएगा कहाँ से कहाँ की तरफ ब्लो होती हैं, कितने डिग्री लैटिट्यूड पर ये बेसिकली लाई करती हैं, ये क्वेश्चन वो बार बार पूछता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेजो विंड्स की या पीरियोडिक विंड्स की है ना, तो उसमें सबसे पहले आता है अपने पास मॉनसूनिक विंड है ना। अपने पास मॉनसूनिक विंड है, जैसे हमारे देश में मानसून जो आता है वो मानसून एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आता है ना। हमको पता है कि भाई सितंबर में अपना मानसून, सॉरी जुलाई में अपना मानसून का ऑनसेट शुरू हो जाएगा है ना। जुलाई में जो है अपना मानसून हमारे पास पहुंच जाएगा, एंड सिमिलरली वो रहता है आपका अक्टूबर के आसपास तक, राइट। तो दैट इज समथिंग। उसके बाद फिर रिट्रेटिंग विंड चलनी शुरू होती है। तो ये क्या है, मानसून विंड जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चली पूरे साल में। सिमिलरली पूरे दिन में भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर चलने वाली जो लैंड ब्रीज हैं और सी ब्रीज है ना, उनको भी आज हम लोग देखेंगे। ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में देखे। इसके अलावा माउंटेन और वैली विंड जिनको एनाबेटिक और कैटाबेटिक विंड्स बोलते हैं है ना, वो भी हम लोग इस वीडियो में आज थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं, इट्स बेटर कि अभी डिस्कस कर लेते हैं जो आपका लोकल विंड में जाने से पहले है ना। तो देखिए, अगर हम बात करें लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, ये कॉन्सेप्ट हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसको फटाफट एक बार समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि भाई अपना जो दिस इज द कॉन्टिनेंट एंड दिस इज ओशन, दिस इज द पोर्शन ऑफ ओशन है ना, हम विंड पढ़ रहे हैं इसलिए इसको बार बार वापस से डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज ये हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, राइट। तो हमको पता है कि अगर डे टाइम है और नाइट टाइम है, दोनों सिचुएशन में क्या होगा, दिस इज मून दिस इज सन है ना, दोनों सिचुएशन में क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पर क्या होगा, दिन में जब ज़्यादा इंसोलेशन है तो हमको पता है कि धरती बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो दिन में जब इंसोलेशन है बहुत जल्दी गर्म होगी तो हाई प्रेशर बनेगा। यहाँ पर कंपेरेटिवली आपका लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर क्यों बनेगा, क्योंकि पानी उसके कंपेरिजन में कम जल्दी ठंडा होगा, कम जल्दी गर्म होगा है ना। तो दिन के टाइम पर अगर सनराइट है तो कम जल्दी गर्म होगा, क्यों, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है। सिमिलरली जब यहाँ पर तुम्हारा हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, तो हमको पता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड का ब्लो होता है ना, विंड चलती हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज कब चल रही है, लैंड ब्रीज कब चल रही है आपका डे टाइम में। तो डे टाइम में क्या हो गया अपने पास, लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट हो गया है ना, दिस इज समथिंग। रात में फिनोमेना उल्टा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या बनेगा, कंपेरेटिवली लो प्रेशर बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, क्योंकि जल्दी ठंडी भी तो होगी ना लैंड। अभी सिमिलरली ये फिनोमेना क्या होता है, उल्टा हो जाता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब चलनी शुरू हुई, इसको क्या बोला हमने, इसको बोला हमने सी ब्रीज। सी ब्रीज, ब्रीज का मतलब और कुछ नहीं, ब्रीज का मतलब विंड होता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं एनाबेटिक और कैटाबेटिक विंड्स की, ये भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं है ना। तो इसके लिए एक फिगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, वहाँ से डायरेक्टली फटाफट समझ जाएंगे हम लोग।
तो देखिए इस फिगर में देखिए आप एनाबैटिक और कैटाबैटिक विंड को आसानी से आप बेसिकली देख सकते हैं, है ना। एनाबैटिक क्या होता है और कैटाबैटिक क्या होता है, राइट। तो कैटाबैटिक विंड ध्यान रखिएगा आपका रात का फिनोमिना है, एंड दिस इज द नाइट फिनोमिना। अब मतलब क्या होता है इसका, देखिए अगर हम बात करें कि इस साइड वैली होगी, दिस विल बी योर वैली, है ना, वैली होगी। यहाँ पर भी क्या है, ये वैली है, राइट। दिस इज माउंटेन, है ना। तो हमको दिख रहा है कि दिन के टाइम पे व्हेन इंसोलेशन इज देयर, व्हेन द हीटिंग ऑफ अर्थ इज देयर, है ना, तो उस टाइम पर क्या हो रहा है, उस टाइम पर दिस पर्टिकुलर पोर्शन विल बी मोर वार्मर, है ना, दिस पर्टिकुलर पोर्शन विल बी मोर वार्मर, ये ज़्यादा गर्म होगा, है ना, ज़्यादा गर्म होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। कंपैरेटिवली आपकी वैली क्या है, ठंडी है, तो इसका मतलब क्या है, वैली में हाई प्रेशर है। अल्टीमेटली एनाबैटिक विंड्स क्या होती हैं, जो आपका वैली ब्रीज जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वैली ब्रीज बोलते हैं। तो ये क्या चलती है आपकी, ये आपका वैली टू आपका माउंटेन की तरफ चलती है, तो दिन के टाइम पे इस तरीके से फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली जो माउंटेन ब्रीज होती है रात में चल रही होती है ना, माउंटेन ब्रीज रात में चल रही होती है, क्यों, क्योंकि अब कंपैरेटिवली हमको पता है कि भाई वैली गर्म है, तो बेसिकली लो प्रेशर है, और हमको पता है कि जो लैंड है जो बहुत गर्म हो गई थी वो अब जल्दी ठंडी हो जाएगी, है ना। यहाँ पर क्या हाई प्रेशर है, तो सिंपल सी बात है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऑफ विंड चलनी शुरू होंगे, दिस इज द नाइट फिनोमेना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कैटाबैटिक विंड, और इनको क्या बोलते हैं, एनाबैटिक विंड। दिस वाज ओनली द सेगमेंट जो हम प्रीवियस वीडियोस में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपने वहां भी पढ़ा होगा, बस यहाँ मैंने इसको रिवीजन के लिए डाल दिया। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो में हो जाता है वो जाता है लोकल विंड्स। ये कहाँ ब्लो होती हैं, कहाँ पर इनका क्या नाम है, इनको आपको रट्टा मार के जाना है, अब से रोट लर्न करना ही पड़ेगा इस चीज को। यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन आएगा, है ना, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछेगा, तो इनको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करें, देखिए जो हॉट विंड्स हैं, है ना, सॉरी जो हॉट विंड्स हैं उनको, उनमें कौन सी है, लू तो अपने देश में चलती है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ईरान, देन उसका ट्रैवल होते हुए अपने देश में भी आती है। देन वी हैव फोन, राइट, देन वी हैव चिनूक, देन वी हैव जोंदा, राइट। इस तरीके से हमको ये 4 विंड दिख रही हैं जो हॉट विंड्स हैं, हॉट विंड गर्म हवाएं हैं, लोकल विंड्स हैं, राइट, लोकल लेवल पे चल रही है। हॉरिजॉन्टल विंड मूवमेंट है, ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से हमारे कॉन्टिनेंट पर क्या होती है, ब्लो होती है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि भाई अपने पास जो कोल्ड विंड्स हैं कौन सी हैं, बोरा है, पंपेरो है, देन वी हैव ग्रिगेल, राइट, देन वी हैव ट्रेमोंटेन, एंड वी हैव मिस्ट्रल तो उसने कई बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से हमको दिखता है कि भाई हमारे पास जो क्लाइमेट है ना, वो इन्फ्लुएंस होता है इन इवेंट्स की वजह से। अब इसको बहुत इजीली याद करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, मैप डाल दिया, आप इसको देख सकते हैं मैप को, राइट। यहाँ पर देखिए पेम्पेरो आपको दिख रहा है साउथ अमेरिका में। देन चिनूक हवाएं आपको दिख रही है कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में, राइट। इसको इसी तरीके से याद करना है, राइट। ओके, देन नॉस्ट्रल ब्लिजर्ड्स ये आपको दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका में अगेन, है ना। सिरोको पूछता है, वो सिरोको आपको दिख रहा है नॉर्थ अफ्रीका में सिरोको, देखिए सिरोको बार पूछता है, सिरोको विंड कहाँ पे आपकी ब्लो होती है। सिमिलरली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दैट इज ये बुरान, है ना, बुरान विंड पूछता है, बोरा आपका है कहाँ पर, बोरा आपको दिख रहा है कि आपका साउथ यूरोप में, है ना, साउथ यूरोप में आपको दिख रहा है। मिस्ट्रल इज ऑल्सो इन यूरोप, है ना। तो इस तरीके से इसको आपको याद करना है ना, इस तरीके से इसको आपको याद करना है। तो अब इन्हीं की वजह से जो बनने वाले ग्रासलैंड्स हैं, हाँ, उनको भी हम लोग देख लेंगे। ग्रासलैंड्स की इट्स बेटर दैट यू गो थ्रू एनी दैट इमेज जहाँ पर ग्रासलैंड के हों, और ग्रासलैंड्स को बेसिकली आप याद कर लें, अदरवाइज ग्रासलैंड को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पोस्ट कर दूंगा, राइट। तो देखते हैं यार पेम्पेरो क्या होती है। कोल्ड विंड हमारे पास है, पेम्पेरो कहाँ बह रही है, आपका वेस्ट और साउथ वेस्ट कोल्ड विंड है ना, जो आपके सदर्न अर्जेंटीना इन द सेंस कि आपका साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना वाले पोर्शन में हमको बहती हुई दिख रही है। इतना ही खाली आपको याद रखना है कि साउथ अमेरिका में दिस इज द कंट्री अर्जेंटीना, है ना, वहाँ पर है। देन वी हैव बोरा इज अ कोल्ड विंड एज वेल, है ना। तो ये कहाँ पर है आपका, ये ड्राई विंड है जो आपका नॉर्दर्न इटली हंगरी में, ये देखिए नॉर्दर्न इटली हंगरी बुडापेस्ट, हंगरी का कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, दैट इज बोरा, है ना। इस तरीके से इसको आपको पढ़ना है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज नोन एज मिस्ट्रल कहाँ है आपका, मिस्ट्रल बेसिकली आपकी कोल्ड विंड है, हाई स्पीड बेसिकली विंड है। ये आपकी बहरी है बेसिकली रोइन वैली, है ना, रोइन वैली। देखिए मिस्ट्रल हमने कहाँ पढ़ा था, देखिए जस्ट वेट, यस ये देखिए मिस्ट्रल, है ना, कहाँ पर है, दैट इज रोइन वैली के आसपास। और रोइन वैली किस मेजरली आपको दिखेगा, रोइन वैली कहाँ पर है, फ्रांस में, है ना, फ्रांस में। तो रोहन रिवर भी है, राइट, रोहन रिवर भी है जो आपका स्विस एल्प्स से चलना शुरू होता है। एल्प्स माउंटेन है ना, एल्प्स माउंटेन कहाँ है, दैट इज इन यूरोप, है ना। तो स्विट्जरलैंड के आसपास जो आपको एल्प्स माउंटेन दिख रहे हैं वहाँ से चलनी शुरू होती है रोहन रिवर। देन इट कम्स टू आपका फ्रांस से होते हुए, एंड देन उसके बाद अपना फ्रांस में दिस रोहन वैली इज फॉर्म्ड, और वहाँ से होते हुए कहाँ आती है, मेडिटेरेनियन सी का बेसिकली पार्ट बन जाती है। सो दिस इज समथिंग कि यहाँ पर कौन सी हवाएं बह रही है, मिस्ट्रल यहाँ पर बहते हुए दिखती है ना। ये बेसिकली ब्लिजर्ड लेकर आते हैं कहाँ पे, फ्रांस में। हमको दिख रहा है कि फ्रांस के आसपास का ही है ना, दिस इज द पोर्शन ऑफ फ्रांस, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा वार्म विंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो लू क्या अपने इंडिया और पाकिस्तान में बेसिकली शुरू होती है। लू कहाँ से शुरू होती है, ध्यान रखिएगा, ये ईरान से आती है विंड, है ना, ये ईरान से आती है, ईरान से ये शुरू होती है, राइट। एंड ईरान से होते हुए इट ट्रेवल अक्रॉस अपना इंडिया एंड देन गोज टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया एज वेल। देन उसके अलावा अगर हम बात करें चिनूक आपको याद रखना, देखिए चिनूक एक हेलीकॉप्टर भी है ना, यूएस मेड हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पे देखिए चिनूक इज अ वार्म विंड, है ना। तो चिनूक आपका कहाँ है, यूएस और कनाडा के आसपास हमको बहता हुआ दिखता है। ये रॉकीज माउंटेन जो वहाँ पर है ना, रॉकीज माउंटेन रेंज जो वहाँ पर है उसमें उसको पूरा डिसेंड करते हुए जाता है, राइट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा
ये बेसिकली आपके ग्रासलैंड्स को बनाए रखने में भी मदद करता है, राइट। जब विंटर्स होते हैं तो उस टाइम पर ग्रासलैंड्स को जमने नहीं देता है, और ये गर्म हवा का इम्पैक्ट की वजह से जो आपकी बर्फ है वो प्रॉपर्ली जम नहीं पाती, जिसकी वजह से आपको मॉडरेटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा कि ग्रासलैंड्स हाँ जिंदा है। इसके अलावा सिरोको अगेन अनदर इंपॉर्टेंट दैट इज विंड, जो हमने देखा था, देखिए यहाँ पर ये देखा था हमने सिरोको, है ना, सिरोको हमने देखा था। सिरोको क्या है, आपका वार्म विंड, दिस इज हार्मफुल विंड, है ना। ये आपका बहरी कहाँ पर, सहारा के आसपास ही, देखिए दिस इज द पोर्शन ऑफ इजिप्ट, है ना, दिस इज द पोर्शन ऑफ इजिप्ट, एंड इजिप्ट का पोर्शन अपना ये हो गया। देन इसके अलावा दिस इज द पोर्शन ऑफ इजिप्ट, यस ओके। देन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पूरा सहारा डेजर्ट होते हुए गुजरती है, राइट, एंड दिस वेट, यस। एंड देन उसके बाद मेडिटेरेनियन सी की तरफ बेसिकली आते हैं सहारा डेजर्ट होते हुए, राइट। एंड हरिकेन की स्पीड को, हरिकेन तक की स्पीड को रीच कर सकते हैं नॉर्दर्न अफ्रीका में और सदर्न यूरोप में जब भी जाती है, राइट। अपना वार्म है ना, डस्ट लेकर जाती है, सहारा से डस्ट उठाती है, देन इट ड्रेन्स दैट पर्टिकुलर डस्ट इनटू दैट मेडिटेरेनियन सी एंड द पोर्शन ऑफ आपका यूरोप, है ना। तो इस तरीके से नॉर्दर्न अफ्रीका में, देन इट गोज टू सहारा से स्टॉर्म को कैरी करके, है ना, वेट वेदर कॉज करती है आपके यूरोप में। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, है ना, ये सारी चीज़ें इस तरीके से देखते हैं। हमको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिल रहे हैं, राइट। हमको जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिलते हैं वो भी इसी विंड की वजह से हमको देखने को मिलते हैं। देन हम बात करें अगर फोन विंड की या फ्योन विंड की, तो इसको दोनों ही इसका नाम है। एल्प्स, अगेन एल्प्स माउंटेन रेंज कहाँ पर है, यूरोप में, है ना। तो यूरोप में हमको देखने को मिलती है विंड, राइट, यूरोप में हमको देखने मिलती है। एल्प्स सॉरी, हम फ्योन की अगर बात करें, देखिए ये रहा, है ना, फ्योन विंड। तो फ्योन की अगर हम बात करें या फोन की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड है, ड्राई विंड है, राइट, वार्म विंड का बेसिकली पार्ट होती है, एंड लीवर्ड साइड ऑफ एल्प्स में बेसिकली बहती है। लीवर्ड साइड और विंडवर्ड साइड, दो तरीके साइड्स होती हैं। मान लीजिए आपका बेसिकली माउंटेन है, माउंटेन में ये जो साइड है जहाँ पर आपका क्लाउड फॉर्मेशन विल बी देयर, और जहाँ से मान लीजिए कि ये आपका विंड आई, तो विंड यहाँ पर टकराई, राइट। तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर मॉइस्चर कैरी करेंगे, तो ये क्या होगा, आपका विंडवर्ड साइड होगा, जो विंड से डायरेक्टली टकराएगा। इसका जो दूसरा साइड होता है उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, राइट। इसको दूसरा साइड क्या होता है, लीवर्ड साइड होता है। तो जो बेसिकली विंड है, कौन सी, फ्योन विंड है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये इस तरफ आकर टकराती है। जब जस्ट बिकॉज इसमें मॉइस्चर नहीं है या मॉइस्चर बहुत कम हमको देखने मिल रहा है, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन के चांसेस कम होते हैं, बट हाँ आपका लीवर्ड साइड अगर टकरा रही क्या, फ्योन विंड, इस बात का ध्यान रखिएगा। एल्प्स माउंटेन रेंज में, जो कहाँ पर है, आपका यूरोप में है, राइट। देन ग्रेप्स के राइपनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। इस तरीके से भी इसको आप ध्यान रख सकते हैं। स्नो को जमने नहीं देती है, स्नो को मेल्ट करती है, स्नो को बार बार पिघला देती है, जिसकी वजह से जो ग्रेजिंग है एनिमल्स की वो आपका हो पाती है, पॉसिबल हो पाती है। नाउ लेट्स कम टू द साइक्लोन्स, राइट। लेकिन साइक्लोन में जाने से पहले लेट्स डिस्कस द क्लाउड फॉर्मेशन, राइट। क्लाउड फॉर्मेशन इफ वी वुड बी डिस्कसिंग, तो हमारे लिए साइक्लोन पढ़ना इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। कौन कौन से अपने क्लाउड्स हैं, एंड देन रेस्ट वी शैल बी कंप्लीटिंग अवर दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, एंड देन उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, नजर मारेंगे, एंड कुछ जो छोटे टॉपिक्स हैं उनको भी मैं इसमें कैरी करूंगा इस पर्टिकुलर सीरीज में, राइट। लेकिन हाँ देखिए, क्लाउड्स फॉर्मेशन की बात करें, क्लाउड्स की अगर हम बात करें तो कितने तरीके के क्लाउड्स होते हैं, कैसे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, राइट। कौन से लो क्लाउड्स हैं, कौन से हाई क्लाउड्स हैं, इनको आपको समझते हुए चलना है। क्लाउड से क्वेश्चन उसका फेवरेट टॉपिक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अगर हम बेसिकली बात करें क्लाउड्स की, है ना, तो क्लाउड्स क्या होते हैं, क्लाउड्स आपके पहले छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो जब तुम्हारे आइस क्रिस्टल्स में चेंज हो जाते हैं। अब वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स में क्या अंतर है, तो देखिए इसको प्रॉब्लम में समझा देता हूँ कि क्लाउड्स एक्चुअली बनते कहाँ हैं, ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन एक्चुअली कहाँ पर हो रहा है, राइट। तो अगर हम बात करें कि आपका वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स को नीचे ले आए, तो राइट, आइस क्रिस्टल्स, राइट। तो अगर इनकी हम बेसिकली बात करें तो सिंपल सी बात है, जो आपका वाटर ड्रॉपलेट मिलेगा वो आपको मिलेगा लो लैटिट्यूड पर, राइट। सिमिलरली ये क्या होगा, थोड़ा थिक होता है, राइट, थोड़ा थिक होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। सिमिलरली ये सोलर रिफ्लेक्शन या सोलर रेडिएशन को हम क्या करते हैं, सोलर रेडिएशन कॉज करते हैं क्या, नहीं, ये सोलर रेडिएशन कॉज नहीं करते, ये तो रोक लेते हैं, है ना। हमने देखा था कि भाई आपका वाटर वेपर्स, जो वाटर ड्रॉप्स है, राइट, वो क्या कर रहे हैं, आपका ग्रीन हाउस गैस का बेसिकली पार्ट है। सरफेस को कूल रखने की बेसिकली कोशिश करते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कीप सरफेस कूल, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे। सिमिलरली अगर हम बात करें आइस क्रिस्टल्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, आपका हायर लैटिट्यूड पर होते हैं, राइट। ये हायर लैटिट्यूड पर होते हैं, पहली बात इसका ध्यान रखना आपको। दूसरी बात, थिक नहीं, ये थिन होते हैं, है ना, ये थिन होते हैं। ये सोलर रेडिएशन को आपका दे अलाउ, राइट, सोलर रेज टू रेडिएट इनटू सरफेस ऑफ अर्थ, सोलर रेडिएशन कॉज करते हैं, जी हाँ। देन सरफेस को वार्मर रखने की बात करते हैं, राइट, दे कीप सरफेस वार्म, राइट, कीप सरफेस वार्मर, इसको इस तरीके से आपको समझना है, राइट। अगर हम बेसिकली बात करें कि आपका क्लाउड्स कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर भी लिखा है कि वाटर ड्रॉपलेट्स, जो टाइनी आपके पार्टिकल्स हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के, आइस क्रिस्टल्स के, जब वो कलेक्ट हो जाते हैं, कितना mm का है, यू नीड नॉट टू रिमेंबर,
जब ये कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है तो ये क्या होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में हायर एल्टीट्यूड पर बेसिकली कंडेंस हो जाते हैं, जम जाते हैं। डुअल इफेक्ट इसका होता है, वार्मिंग इफेक्ट देते हैं, कूलिंग इफेक्ट देते हैं। हमने देख लिया है कि कौन वार्मिंग इफेक्ट दे रहा है और कौन कूलिंग इफेक्ट दे रहा है ना। तो ये क्या कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, ये वार्मिंग इफेक्ट दे रहा है। हमको देखिए कूलिंग इफेक्ट कैसे दे रहा है कि जो आपकी सनलाइट है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है ना, तो उस तरीके से कूलिंग इफेक्ट आएगा। वार्मिंग इफेक्ट कैसे आएगा कि ग्रीन हाउस गैसेस को ट्रैप कर रहा है ना, ग्रीन हाउस गैसेस को ट्रैप कर रहा है। तो इस तरीके से इसको आपको समझना है, इस तरीके से इसको आपको समझना है कि ग्रीन हाउस गैसेस को ट्रैप कर रहा है, राइट। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्लाउड्स की, तो टाइप्स ऑफ क्लाउड्स को आपको नॉर्मली समझना है किस तरीके से। तो एक पाई चार्ट में या एक डायग्राम में यहाँ पे अगर आपके लिए बना दूं तो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। यस, यहाँ पे हल्का सा डायग्राम बना लेते हैं, राइट। तो 3 तरीके से इसको आप बांट सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें इसको, जस्ट वेट, यस, तो यस, तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्लाउड की, है ना, अगर हम बात करते हैं टाइप्स की, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, राइट। इसको एक तो आप बांट सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हाइट, हाइट के बेसिस पे इसको आप बांट सकते हैं, राइट। देन इसके अलावा आप इसको बांट सकते हैं कि कितना रेन ये बेयर करे। आप इस चार्ट को एज इट इज अपने नोटबुक में बना लीजिए ताकि आपके लिए इजी हो जाए इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि दिस इज एन एवरग्रीन टॉपिक। और ये अगर आपका छूट गया तो अगर यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, है ना, ये क्वेश्चन नहीं आता, एलिमिनेशन में काम आ जाता है, तो यू विल बी डूइंग योर रिग्रेट्स पेपर के बाद और कुछ नहीं कर रहे होंगे। तो इट्स बेटर कि इसको आप बना लीजिए, यू जस्ट स्क्रबल इट डाउन, राइट। तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ हाइट कितनी होगी, इसके बेसिस पर अगर हम इसको बांटना शुरू करें तो हमको समझ में आता है कि अपने पास 3 क्लाउड्स, 3 तरीके के क्लाउड्स हैं। अगेन फॉर दिस की क्लासिफिकेशन 3 तरीके से है हमारे पास। तो 3 तरीके से कौन कौन से क्लासिफिकेशन अपने पास है, तो देखिए पहले जो होते हैं इसमें दैट इज नोन एज योर सीरस क्लाउड, जो सबसे हाइट पर है, राइट, लो टू हाई चलना शुरू करते हैं। तो दिस इज 1, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। ये क्या अपने पास लोएस्ट है, राइट, दिस इज लो एंड दिस इज हाई, राइट। इस तरीके से आप इसको बना लीजिए। तो लो से हाई की तरफ हम लोग चल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा सबसे लोएस्ट क्लाउड जो होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रेटो क्लाउड्स, राइट, राइट, स्ट्रेटो क्लाउड्स, स्ट्रेटो क्लाउड्स, राइट। पहला क्लाउड्स हो गए, लो क्लाउड्स हो गए, सबसे लोएस्ट जो हमको देखेंगे अपने ट्रोपोस्फेयर में दैट इज नोन एज स्ट्रेटो क्लाउड्स। दूसरा अगर हम 3 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे तो इनको बोलते हैं हम कौन से क्लाउड्स हैं, दीज आर ऑल्टो क्लाउड्स, राइट, ऑल्टो क्लाउड्स। अब इनको हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। देन सबसे हाईएस्ट जो होते हैं दे आर नोन एज योर सीरस क्लाउड, ये लगभग 7 किलोमीटर के आसपास आपको देखेंगे, राइट, सीरस क्लाउड्स। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, सीरस क्लाउड्स, ठीक। तो इस तरीके से पहली क्लासिफिकेशन होगी। सबसे नीचे कौन है, स्ट्रेटो है, सबसे ऊपर कौन है, सीरस क्लाउड्स है, बस दैट्स ऑल, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर एज ऑफ नाउ। देन उसके बाद अगर हम बात करें रेन बियरिंग, सबसे ज्यादा बारिश कौन लेकर आ रहा है, तो इसमें आपको एक क्लाउड जो सबसे इंपॉर्टेंट रखना है आई एम सॉरी, सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना है दैट इज नोन एज निम्बस क्लाउड। कौन सा क्लाउड है, दैट इज निम्बस क्लाउड है। ये निम्बस क्लाउड जिसके साथ लग गया निम्बस क्लाउड, तो ध्यान रखिएगा वो रेन बियरिंग क्लाउड होगा ही होगा, राइट, वो रेन बियरिंग क्लाउड होगा ही होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, निम्बस क्लाउड है ना। अब ये निम्बस क्लाउड जो है 2 अलग अलग क्लाउड से मिलता है, बाद में मिलता है। पहले हमने देखा था स्ट्रेटस, तो क्या बना देगा, निम्बो स्ट्रेटस बना देगा। निम्बस क्लाउड जब स्ट्रेटस से मिल जाता है तो क्या बनाता है निम्बो स्ट्रेटस। और ये क्या है, रेन बियरिंग क्लाउड है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड इज रेन बियरिंग क्लाउड, निम्बो स्ट्रेटस। दूसरा अभी हम पढ़ेंगे क्यूमुलस क्लाउड्स हमने पढ़ना है ना। तो वो शेप के बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे क्यूमुलस क्लाउड। तो निम्बस क्लाउड क्यूमुलस क्लाउड के साथ भी मिलता है और वो भी क्या होता है, रेन बियरिंग क्लाउड बनाता है, राइट। तो क्या बनाएगा, निम्बो क्यूमुलस, राइट, निम्बो क्यूमुलस। इस तरीके से 2 क्लाउड आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई निम्बस क्लाउड जिसके साथ मिलेगा दैट इज रेन बियरिंग क्लाउड बनाएगा। तीसरी बात अगर हम बात करें शेप के बेसिस पे अगर हम बात करें तो एक होता है आपका थिन शीट बेस्ड क्लाउड्स होते हैं, छोटी ऐसे बहुत पतले शीट जैसे क्लाउड मिलेंगे, है ना, शीट जैसे क्लाउड मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल इनकी शेप होगी, है ना, इससे वर्टिकल शेप नहीं होगी, ऐसे करके वर्टिकल शेप नहीं होगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल शेप होगी, थिन क्लाउड्स होंगे ये बिल्कुल, है ना। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रेटस क्लाउड, स्ट्रेटो नहीं, स्ट्रेटस क्लाउड, राइट, स्ट्रेटो नहीं है, स्ट्रेटस क्लाउड है। तो ये क्या है, ये आपका थिन शीट बेस्ड है, थिन शीट्स, है ना, थिन शीट क्लाउड्स। इस तरीके से इसको आपको समझना है, राइट, थिन शीट्स लाइक क्लाउड्स। इसके अलावा दीज आर हॉरिजॉन्टल क्लाउड्स, राइट, दीज आर हॉरिजॉन्टल क्लाउड्स, ओके। दिस वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। तो अपने पास क्या है, अपने पास दीज आर नोन एज योर स्ट्रेटस क्लाउड्स, राइट। इस तरीके से समझना है। जो दूसरे क्लाउड्स हैं, है ना, जो हमने शेप के बेसिस पर ही देखने हैं, दिस वाज द फर्स्ट वन फॉर से एंड दिस विल बी द सेकंड वन, राइट। जो दूसरा हमको देखना है दैट इज नोन एज क्यूमुलस क्लाउड। क्यूमुलस क्लाउड क्या होता है, वर्टिकल क्लाउड्स होते हैं, राइट, वर्टिकल क्लाउड्स होते हैं। तो आप इसको देखेंगे इस तरीके से क्यूमुलस क्लाउड्स बनता हुआ दिखेगा आपको, है ना, क्यूमुलस क्लाउड बनता हुआ दिखेगा, दिस विल बी योर वर्टिकल क्लाउड। अब आपको ये शेप से ही समझ में आ रहा है, पहली बात तो वर्टिकल है, राइट, वर्टिकल है। दूसरी बात क्या है, ये थिक होगा, दिस इज थिक क्लाउड, राइट, दिस इज थिक क्लाउड। तो इस तरीके से इसको आपको समझना है, राइट। तो ये अपने पास क्या होगा, दिस इज द क्लासिफिकेशन एंड विद दिस क्लासिफिकेशन ओनली
हमने क्लाउड्स को जो है बाइफरकेट भी कर लिया, हमने क्लाउड्स को टाइप भी देख लिया क्लाउड्स के, राइट। और ऐसे ही आपको एक डायग्राम अपने नोटबुक में बना लेना है ताकि आपके लिए ईजी हो जाए याद करना। बस इन्हीं क्लाउड्स को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद सीरियस क्लाउड्स, है ना। सीरियस क्लाउड से करना शुरू करते हैं, जस्ट वेट फॉर वाई। यस, सीरियस क्लाउड्स की अगर देखिए हम बात करें तो ये क्या होते हैं, थिन क्लाउड्स होते हैं। थिन क्लाउड्स होते हैं, फेदरी लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। हॉरिजॉन्टल क्लाउड्स होते हैं जो अभी हमने अभी देखे थे हमने, है ना। स्ट्रेटस सॉरी सीरियस क्लाउड्स देखे थे। फेदर लाइक होते हैं, डेलिकेट क्लाउड्स होते हैं, है ना। बहुत पतले होते हैं, बहुत पतले होते हैं, राइट। उड़ जाते हैं, बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, राइट। अगर ये क्लाउड आपको बनते हुए दिख रहे हैं तो ये इंडिकेट करते हैं आपका फेयर वेदर, है ना। आपकी वेदर साफ है, फेयर वेदर। तो अब आप बोलेंगे सर भाई क्लाउड्स लगे हुए हैं तो ये तो वेदर कंडीशन को कहाँ फेयर कर रहा है, ये तो भाई हमारा जो है बारिश लेकर आते हैं ना क्लाउड्स। तो हमने ये देखा था कि भाई दीज आर नॉट द रेन बेयरिंग क्लाउड्स, और ऊपर से बहुत पतले हैं तो दे लेट द सनरेज टू पेनिट्रेट इनटू द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। तो सीरियस क्लाउड्स होते हैं। आपको नॉर्मली देखेगा कि आपका 8 से 12 किलोमीटर के आसपास ही बनते हुए दिख रहे हैं, है ना। और हमेशा क्या होता है, व्हाइट होते हैं। आइस क्रिस्टल्स में आपको देखते हुए मिलेंगे। दूसरे क्लाउड जो आपके बनते हैं दैट इज नोन एज निम्बस क्लाउड्स। निम्बस क्लाउड्स हमको दिख रहे हैं मिड एल्टीट्यूड में बनते हुए दिख रहे हैं और सरफेस के पास होते हैं। कोई इनका डेफिनेट शेप नहीं है, काले होते हैं कलर में या डीप ग्रे कलर के होंगे। वो पड़ी हुई ना आपने बचपन में कहावत कि काले बादल वर्षा लाए, है ना। तो इस तरीके से वो जो आपका कहावत है वो यही है कि निम्बस क्लाउड के ऊपर बेसिकली बेस्ड है कि निम्बस क्लाउड्स क्या होते हैं, आपके डार्क होते हैं, डीप होंगे, इसके अलावा डीप ग्रे होंगे, इसके अलावा थिक होंगे। ये क्लाउड्स क्या होंगे, थिक होंगे, बहुत डेंस होंगे, सनलाइट को ये अलाउ नहीं करते। इसीलिए जब आपका मानसून आता है ना, जब आपका मानसून आता है या कहीं बारिश होने वाली होती है, पूरा अंधेरा हो जाता है, पूरा अंधेरा छा जाता है। क्यों छा जाता है, क्योंकि निम्बस क्लाउड्स वहां पर बन चुके हैं। इसके अलावा निम्बस क्लाउड किसी और क्लाउड के साथ भी मिल चुका है अगर, तो अगेन वो बहुत वर्टिकल, पूरा वर्टिकल क्लाउड होगा, लंबा से एक बड़ा वर्टिकल क्लाउड बनाएगा, राइट। तो ये बड़े डेंस भी होते हैं। इसके अलावा शेपलेस होता है, ये हमने देख लिया है। मास थिक होता है, थिक वाटर वेपर इसके अंदर होते हैं। और यही निम्बस क्लाउड किसके साथ मिलता है, आपका क्यूमुलो निम्बस बनाता है। क्यूमुलस क्लाउड के साथ बेसिकली निम्बस क्लाउड जब मिलता है क्या बनाता है, क्यूमुलो निम्बस बनाता है। स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल ग्रोथ इनकी होती है और आपका हाई क्लाउड लेवल तक ही क्या होता है, एक्सटेंड होता है। हाई क्लाउड लेवल में क्या पढ़ा था हमने, दैट इज सीरियस क्लाउड, वहां तक ही बेसिकली एक्सटेंड हो जाते हैं। इसको आपको समझते हुए चलना है। फिर आता है अपने स्ट्रेटस क्लाउड। स्ट्रेटस क्लाउड क्या होता है, लेयर्ड क्लाउड होते हैं। ये लेयर्ड मल्टीपल क्लाउड। स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, अपने आप में लेयर होता है, तो लेयर्ड क्लाउड है। डेंस होते हैं, लार्ज इनका जो पोर्शन होता है दिखेगा हमको स्काई में, राइट। ये बनते कैसे हैं कि इनकी हीट लॉस हो गई है ना, और जो आपका वार्म और कोल्ड एयर मास है वो मिक्स हो गया, फ्रंट बन रहा है, राइट। एक्चुअली फ्रंट नहीं बन रहा, लेकिन हाँ आपका जब बेसिकली कोल्ड और वार्म एयर मास मिक्स होगा, अभी हम पढ़ेंगे जब ये कोल्ड और वार्म एयर मास जब आकर टकराता है तो क्या बनता है, अपना साइक्लोन बनती है, साइक्लोनिक कंडीशन बनती है, उनको हम लोग देखेंगे, राइट। देन क्यूमुलस क्लाउड हम अगर बात करें तो पफी होते हैं, दीज आर पफी कॉटन शेप्ड क्लाउड्स। अब ये ऐसे ही क्वेश्चन वहां से वहां आते हैं कि कौन से क्लाउड वर्टिकल हैं, कौन से क्लाउड आपके थिन शीट लाइक क्लाउड्स हैं, कौन से क्लाउड आपके डार्क होते हैं, थिक होते हैं, डार्क ब्लैक या आपका डार्क ग्रेइश कलर के होते हैं, कौन से क्लाउड आपको पफी है, कॉटन शेप्ड क्लाउड है। तो ऐसे ये सारे क्वेश्चन उसने प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, राइट। पैचेस में आपको टुकड़ों देखेंगे, है ना, पैचेस में दिखेगा आपको, राइट। तो ये सारे क्लाउड्स अपने में देखने को हमको मिलते हैं। देन अगर हम बात करें हाई क्लाउड्स की, हमने ऑलरेडी देख लिया है। देखिए सीरियस क्लाउड है, सीरो स्ट्रेटस है। सीरियस क्लाउड जब स्ट्रेटस क्लाउड से मिला, सीरो स्ट्रेटस बना दिया। सीरियस क्लाउड जब आपका क्यूमुलस क्लाउड से बना, सीरो क्यूमुलस बना दिया। ये क्या है, हाई क्लाउड से बहुत ऊपर मिलेंगे, लगभग आपको 6 किलोमीटर के आसपास इनकी हाइट दिखेगी। मिडिल क्लाउड्स की अगर हम बात करें, आपको दिखेगा ऑल्टो क्लाउड, सॉरी स्ट्रेटस क्लाउड है, ऑल्टो क्लाउड्स आपको देखेंगे। तो ऑल्टो क्लाउड आपके स्ट्रेटस से मिला तो क्या बन गया, ऑल्टो स्ट्रेटस बन गया। ऑल्टो क्लाउड आपका क्यूमुलस क्लाउड से मिला तो क्या बन गया, ऑल्टो क्यूमुलस बन गया। ये मिड क्लाउड्स हैं जो आपको 2 से 6 आपको देखने को मिलता है। देन इसके अलावा लो क्लाउड्स की अगर बात करें, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। स्ट्रेटस क्लाउड अगर आपका क्यूमुलस क्लाउड से मिला तो स्ट्रेटो क्यूमुलस बन गया। स्ट्रेटस क्लाउड क्यूमुलस क्लाउड से मिला तो क्या बन गया, स्ट्रेटो क्यूमुलस बन गया। देन स्ट्रेटस क्लाउड अगर आपका निम्बस क्लाउड से मिला तो क्या बन गया, स्ट्रेटो निम्बस बन गया, निम्बो स्ट्रेटस बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। वर्टिकल डेवलपमेंट इस तरीके से जो क्लाउड होंगे वो थिक होंगे, है ना। तो क्यूमुलस क्लाउड थिक होते हैं, क्यूमुलो निम्बस बनाता है, डार्क क्लाउड होते हैं, रेन बेयरिंग क्लाउड्स होते हैं, हमने ऑलरेडी देख लिया है। इसके अलावा हमने ये लेंटिकुलर क्लाउड्स कौन से होते हैं, लेंटिकुलर क्लाउड्स अगेन ये आपको बेसिकली पढ़ने की जरूरत इतनी नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस है ना, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस है। एयर फ्लो जो बेसिकली माउंटेन में जो आपका हवा चलती है, बड़ी तेज से हवाएं चलती है, वहाँ पर कौन से क्लाउड्स आ रहे हैं, वहाँ पर आ रहे हैं लेंटिकुलर क्लाउड्स। तो ये और क्वेश्चन दिखाते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग टर्बुलेंस दिखाते हैं, है ना। और ये पायलट्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेल विंड की तरह काम करते हैं उनके पीछे। टेल विंड क्या होता है, हेड विंड और टेल विंड आपने सुना होगा। अगर आप किसी बेसिकली जेट में जा रहे हैं, है ना, अगर आप किसी जेट में जा रहे हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई टेल विंड्स और हेडविंड्स क्या होती है। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है कि भाई मान लीजिए कि दिस इज द पोर्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर, जैसा भी बना भी, राइट, मैंने बना ही दिया इसको। तो ये आपको दिख रहा है भाई कि दिस इज कंसिडर दिस एज अ जेट, राइट। तो ये सामने से जो हवाएं आएंगी, दिस विल बी नोन एज योर हेडविंड्स। ये सामने से हवाएं आने वाली क्या बोलेंगे, हेडविंड्स बोलेंगे। सिमिलरली जो हवाएं इसको पीछे से धक्का देंगी, है ना, वो क्या हो जाएंगे, अपने टेल विंड्स हो जाएंगे, तो ये टेल विंड्स हो गई। तो ये जो बेसिकली अपनी हवाएं काम कर रही हैं, कौन सी, लेंटिकुलर क्लाउड्स वाली, ये कैसे काम करते हैं, टेल विंड्स की तरह काम करती है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है ना। फिर इसके अलावा पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, जो पोलर रीजन में बेसिकली आपके बन रहे हैं, राइट। विंटर्स में बनता है आपका पोलर स्ट्रेटोस्फेयर में, ध्यान रखिएगा स्ट्रेटोस्फेयर में, है ना। ये हमने एक कंडीशन देखी थी उस टाइम पर जब हम बात कर रहे थे अपना जो दैट इज
अपना लेयर ओवर था, हमने जब पढ़ा था, हमने आपका नॉक्टिल्यूशन क्लाउड्स के बारे में पढ़ा था, जो मेसोस्फीयर में एक सर्टेन कंडीशन में, अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट हाँ एक बार याद रख लीजिए आप। लो क्लाउड्स कौन से हैं, थिन क्लाउड्स, थिक और क्लाउड्स कौन से हैं, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। ये क्या करेंगे, सोलर को रेडिएट कर देंगे, कूलिंग इफेक्ट देंगे, वार्मिंग इफेक्ट देंगे, है ना, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो दिस वाज द पोर्शन ऑफ क्लाउड्स एज वेल, राइट, एंड दिस वाज आल्सो द पोर्शन ऑफ विंड। इसके अलावा वी आर ओनली लेफ्ट विद द साइक्लोन। साइक्लोन में हमने ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस को पढ़ना है। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में वी शैल बी ऑल्सो डिस्कसिंग सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस जो पोर्शन है वो अगली 2 वीडियोस में आपको मिलेगा, ज्योग्राफी का ही, और इंडियन मानसून वाला जो टॉपिक है, आई हैव जस्ट लेफ्ट दैट पर्टिकुलर पोर्शन, वो इसी टाइम के लिए मैंने छोड़ा था। तो आपका वर्ल्ड मानसून और इंडियन मानसून का एक बेसिकली सीरीज आपको और मिलेगी। देन उसके बाद वी शैल बी कंप्लीटिंग आवर ज्योग्राफी एंड वी शैल बी शिफ्टिंग टू आवर इकोनॉमी वाला पोर्शन, जहां से आपको क्वेश्चन अच्छे खासे मिलते हैं। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।